भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म की जिस शाखा का प्रचलन हुआ वह है महायान शाखा। सुमेलित कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया, जिन्हें गोविंद कुमार भी कहते हैं। औदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाया था। और वल्लभी जो शिक्षा का केंद्र था उसको भट्टारक ने बनाया था। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वह धम्मपद। बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है, उनके रचनाकार है अश्वघोष। किसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान में बंट गया? कनिष्क के समय। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सी संप्रदाय का प्रचार हुआ? हीनयान। उत्तर की तरफ महायान शाखा का प्रचार हुआ, दक्षिण भारत की तरफ हीनयान शाखा का प्रचार हुआ। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे। गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजीत। सुमिलित कीजिए। पहली बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरी संगति मोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। सांची क्यों व्याख्यात है? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म का केंद्र था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सरस्वती में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चैत्य विहार में अंतर क्या सुनिए। चैत्य पूजा स्थल होते हैं और विहार निवास स्थान होते हैं। चैत्य पूजा स्थल और विहार निवास स्थान होते हैं। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र बिहारगृह में अशोकाराम विहार है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो तीन रत्न है बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध धर्म के। बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह को क्या कहते हैं? तो विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के समकालीन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली का मैंने भिक्षुणी संघ बनाया। वैशाली का मैंने भिक्षुणी संघ। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। कुटाग्रशाला, जिसका शाब्दिक अर्थ नकुली छत वाली झोंपड़ी होती है, यह क्या होती थी? यह एक स्थान होता था जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था, तो उसको कुटाग्रशाला कहते थे। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? तो वो थी थेरवाद। सुल्तान को नहीं आ गए, मतलब सल्तनत कालीन, तो उसके समय थेरवाद ज़्यादा प्रचलन में ही बौद्ध धर्म की शाखा। बौद्ध संघ मठावासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ का मठावासियाँ बांगो एक संघ हो भी संघो नामो धम्म के शिक्षक बने। बौद्ध संघ मठावासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। सप्तर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगृह का मैंने सप्तर्णी गुफा है, राजगृह। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत के प्रवचन संकलित है? तो सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत है। सूत पिटक में नैतिक सिद्धांत, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत। मिलिंद पन्नो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालती है? तो मिनेंडर पर प्रकाश डालती है मिलिंद पन्नो, मिनेंडर। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं बनाई गई? गुप्तों के टाइम में अजंता की गुफा बनेड़ी है। बौद्धिस्ट तत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता की गुफा में। बौद्धिस्ट तत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह स्थान अब कहाँ है? तो बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? बौद्ध स्तूप सबसे बड़ा सांची में। अशोक ने लगवाया था। भारत में सौ बड़ो बौद्ध धर्म को स्तूप है सांची में, अशोक ने लगवाया था। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट तत्व
अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पाणी। महायान आ रहा है वो बौद्ध धर्म में, बौद्ध स्तुत्वन और क्या नाम जान जाए? पद्म पाणी। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो बौद्ध धर्म ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला महिला और शूद्रों पर। किस पर डाला? महिला और शूद्रों पर बौद्ध धर्म ने। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे बौद्ध युग के टाइम में। क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे बौद्ध धर्म के युग में टाइम में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया था, जो बौद्ध भिक्षु था नागार्जुन। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे है? तो निरंजना नदी का किनारा है बोध गया। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। बौद्ध काल में धातु का सिक्का सर्वप्रथम में प्रकट हुआ। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो वो अशोक के समय बौद्ध धर्म को प्रचार नेपाल तक हो गया, अशोक के टाइम में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सरस्वती में। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 में। बुद्ध की मृत्यु 483 में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया? धर्मपाल ने। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई है, तो अंतिम समय वहीं बिताएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 में। निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़े पर चढ़िए गृह त्याग करो। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रोमदेव स्तंभ से। सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई? पाली में। बौद्ध धर्म की जितनी भी रचना है बस प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, सगली पाली भाषा में। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? वही पाली भाषा। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वाम सात पाकसिनी, यह अंत में लिखा गया था। दिव्य वंदना पहले लिखेगी, दोहा कोसा पहले लिखेगी, वर्ज छेदिका भी पहले लिखेगी, ये बाद में लिखे। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? गया, बिहार में। बोध गया कहाँ है? बिहार में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में। मृत्यु 83 में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो उदयन बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार और उदयन, ये दोनों बाप बेटा समकालीन हो महात्मा बुद्ध के। अजातशत्रु हो। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में बोरोबुदुर। इंडोनेशिया बोरोबुदुर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। मिलिंद पन्नो क्या है? ये बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्नो एक बौद्धांग पाठ है किताब। इन 6 सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म हमारा कैवाबाद का इन 6 सब कष्टों का कारण है। महाबोधि मंदिर का या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार में है। महाबोधि मंदिर बिहार में।
बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से किस राज्य में है? तो कार्ले महाराष्ट्र में। बौद्ध संरचना बौद्ध स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो औरंगाबाद में अजंता की गुफा है, वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की गुफा है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है अजंता की गुफा। गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोग है? तो हिंद और यूनानी कलाओं के योग से गंधार कला बनी है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया? तो वो थी पहली। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो वह एलोरा की गुफाएं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? न्याय दर्शन से। कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो धम्म में माता पिता का आज्ञा मानना यह था। दान पुण्य भी धम्म में था। भ्रातृ भाव, भाईचारा भी था। संघ के प्रति आस्था, यह शब्द धम्म में नहीं है। धम्म में 3 चीज़ें हैं, माता पिता का आज्ञा मानना, दान पुण्य करना और भ्रातृ भाव करना। ये 3 बातें हैं। संघ के प्रति आस्था रखो तो रखो, जी करे तो न रखो ना रखो, आ बात को नहीं। भरहुत से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है भरहुत को स्तूप। भारतीय कला का वह कौन सा स्तूप है, स्कूल है, जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो गंधार शिला को बौद्ध आर्ट का नाम भी जान जाए, ग्रेको रोमन आर्ट भी जान जाए, इस गंधार कला को बौद्ध आर्ट भी कहते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, सांची अशोक। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम शब्द वरदारण्य उपनिषद से लिया गया है। वरदारण्य उपनिषद से ओम शब्द लिया गया है, वरदारण्य उपनिषद। ओम नाम लिया, आप बड़ी आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि देर तक रिपीटेशन करते हैं, तो वरदारण्य उपनिषद। गमेख स्तूप किस स्थान पर है? तो सारनाथ का मैंने गमेख स्तूप, सारनाथ गमेख स्तूप। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदांग समरी को क्या कहते हैं? या वेदांग छोटो रूप बना दियो समरी, जगह लोग पढ़ सके मान ले कम टाइम का मैंने, तो बिंग समरी बना दी बिने ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाए, तो वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में कर लगाना शुरू करियो। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया जाता? वो था जौ के बाद में कणक, कणक के बाद में चावल। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऋतु संहार कालिदास की पहली रचना है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांग 6, वेदांग और वेदांत में अंतर है। वेदांग 6 होते हैं, ठीक है, वेदांग 6 होते हैं, और वेदांत उपनिषदान वेदांत कहे, उपनिषदान वेदांत कहे, ठीक है। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है।